हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हमने 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का जो क्वेश्चन है उसको बता दिया है। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है यानी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। इसे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब यह कि आपको x, y और z का मान ज्ञात करना है, जिसमें कि 3 गो क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स है 4 3 x 5 और बराबर के बाद एक मैट्रिक्स है y z 1 5 और इससे आपको x, y और z का मान निकालना है। उसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है दूसरा x + y 2 5 + z x y बराबर एक मैट्रिक्स है 6 2 5 8। ठीक है, इसमें भी आपको x y z का मान निकालना है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो x + y + z x + z y + z बराबर एक मैट्रिक्स है 9 5 7। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों में आपको निकालना क्या है x, y और z का मान। तो इससे पहले कि आपको बस इस तीनों क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान देना है इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा आप ध्यान से। पहला क्वेश्चन को गौर से देखिए कि आपका दिया गया था मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स है ना, दिया गया है 4 3 x 5 बराबर दिया गया y z 1 5। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स अगर हैं, इक्वल मैट्रिक्स होंगे कब? जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स बराबर होंगे, यानी कि ये जो 4 है वह किसके बराबर हो? y के बराबर हो। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि y का मान कितने के बराबर हो? 4 के बराबर हो। उसी तरह से आप सोचिए कि ये 3 जो है वह 3 किसके बराबर हो? z के बराबर हो। अर्थात z का मान कितना आया? 3 के बराबर होगा। उसी तरह से और देखिए x यहाँ है तो इसके सामने संगत पद क्या है? 1 है, तो x के सामने क्या है? 1, यानी x का मान क्या होगा? 1। तो ये 5 तो 5 के बराबर हैं ही, तो अतः हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x का मान क्या हो गया? 1 और y का मान देखिए, y का मान क्या हुआ? 4, तो y का मान 4। ये तो आप समझ गए होंगे। z का मान निकालना है तो z के सामने वाला टर्म देखिए तो क्या है? 3 है, तो z का मान 3 आ गया। तो ये तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल था, बस इसमें आपको तुलना कर देना था जिससे कि आप आसानी से x, y और z का मान लिख दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। x + y 2 5 + z x y बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 6 2 5 8 और ये जो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मतलब बराबर का साइन है ना, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इससे आपको क्या निकालना है? x, y और z का मान। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से कि x + y किसके बराबर करेगा? 6 के बराबर करेगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं कि x + y किसके बराबर? 6 के बराबर, तो x + y बराबर 6 लिख दिए। अब इससे तो हम डायरेक्ट x और y का मान नहीं निकाल पाए, तो इसलिए हम इससे क्या निकाले? y का मान निकाल दिए। तो y बराबर क्या लिखेंगे? +x, इधर आके क्या हो सकता है? -x। तो इस तरह से y बराबर हम क्या लिखे? 6 - x। इसको समीकरण हम 1 मान लिए। फिर सोचिए ये 2 के बराबर है, तो इससे तो किसी का मान निकलेगा नहीं। अब आप फिर सोचिए इससे इसको बराबर करेंगे 5 + z 5 के बराबर, तो इससे z का मान आएगा। तो इसको बाद में पहले x वाला को पकड़ते हैं। तो x y बराबर कितना लिखेंगे? 8 है ना, दिख रहा है ना, x y बराबर कितना लिखेंगे? 8। तो देखिए ध्यान से कि एंड x y बराबर 8 है, तो दिख रहा है ना। अब देखिए आगे देखिए x y बराबर अगर 8 है तो इसमें सोचिए आपने y का मान तो यहाँ समीकरण 1 से निकाल लिया है, तो y का मान आप कितना रख सकते हैं? 6 - x। तो देखिए यहाँ ये x छोड़ दीजिए और इस y के मान को आप रख दीजिए, तो कितना रखिएगा? 6 - x। अब बराबर के बाद 8 है। अब इसको आपको गुना करना होगा, द्विघात समीकरण में लाना होगा, गुना कीजिए। तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6x और x में x इस तरह से 6x और ये हो गया -x²। अब बराबर के बाद क्या है? 8 है। अब यह जो द्विघात समीकरण है इसको आप ध्यान दीजिए, 10वां में आप या 9th क्लास में भी बहुत सारा सीखे थे ऐसा फैक्टर।
तो आप इसको क्या, ये दोनों प्लस में, दोनों को उधर ले चलिए, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर आके क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में 6x इधर आके माइनस 6x, और ये प्लस 8 उधर ही है। तो इस तरह से हम इसी चीज़ को हम लिख दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। और 10th क्लास में तो आप फैक्टर बहुत सीखे होंगे, 8 7 से ही फैक्टर आप लोग सीखे होंगे। ध्यान दीजिए, फैक्टर को आसानी से समझिए। आपको लाना क्या है, इसमें इसे गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर में 8 से, तो कितना आएगा 8x स्क्वायर। आपको 6x बीच में दिया गया, इसको 2 भाग में आपको तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद प्लस 8x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो हम क्या लिखे, माइनस 4x और माइनस 2x, माइनस 4 माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा ना, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों में से कुछ कॉमन बताइए, क्या मिलेगा, x मिलेगा ना। तो x अगर मिलेगा तो x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से क्या मिलेगा, -2 कॉमन ले सकते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिया तो इसलिए माइनस हो गया। अब आप देखिए x माइनस 4 2 बार, तो इसको हम एक बार लिखे, मतलब इसमें से भी कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा x माइनस 2। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट तो आपके पास बच गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब 10th क्लास में जब करके इसको बनाइएगा तो ध्यान दीजिए कि x माइनस 4 0 के बराबर कीजिएगा तो माइनस 4 उधर आके क्या होगा प्लस 4। उसी तरह से इसका मान निकालिएगा तो -2 उधर आके क्या होगा +2। तो x के मान क्या गो आया, 2 गो आया, मतलब x का मान 2 गो आया। कौन कौन, x का मान 4 आया और x का मान 2 आया। ठीक है, तो x का मान तो निकाल लिए, अब हमको y का मान निकालना है। तो इससे देखिएगा समीकरण 1 में आप y के मान निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हम लिखे समीकरण 1 से। तो x के मान तो आपके पास 2 गो आया था ना, देखिए ध्यान से x के मान 2 गो है, तो हम पहले 4 रखते हैं। गौर से देखिए, अगर हम समीकरण 1 में 4 रखे तो यहाँ रखिए, तो y बराबर क्या होगा 6 माइनस x के मान 4, और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 2 आएगा। फिर उसी तरह से आपके पास x के मान एक और 2 आया था ना, तो चलिए इस बार 2 रखते हैं, तो y बराबर क्या होगा 6 माइनस 2, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरह से x का मान 4 आया तो y का मान 2 आया, x का मान 2 रखे तो y का मान 4 आया। ठीक ना, अब हम x y का मान तो निकाल लिए, फिर भी अभी भी आपको इस क्वेश्चन में आपको किसका मान निकालना था, z का। तो देखिए 5 प्लस z किसके बराबर, 5 के बराबर। तो इसको लिखते हैं अगेन, 5 प्लस z किसके बराबर, 5 के बराबर। तो आप प्लस 5 को इधर ले आइए तो -5, 5 में से 5 को घटाइएगा तो क्या आएगा 0। तो इस तरह से z के मान क्या आया 0। तो अतः आपके पास x का मान आया अगर 4 आया तो y का मान कितना आया था 2, तो z के मान 0। या ऐसा भी हो सकता है कि x के मान 2 बोलिए तो y के मान क्या बोलना होगा 4, और z के मान 0। तो इस तरह से आपका आंसर 2 गो आएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का 2 भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का 3 नंबर। ठीक है, 2 तो हम लोग समझ गए, अब तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड किसके बराबर 9, 5 एंड 7। एक मैट्रिक्स है। अब सोचिए अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा कब हो सकता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर 9 के बराबर। तो इस तरह हमसे लिख दिए कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर 9 के बराबर। इस समीकरण इसको 1 मान लिए। फिर सोचिए x प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के बराबर, तो x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण इसको 2 मान लिए। फिर एक और सोचिए कि y प्लस जेड किसके बराबर 7 के बराबर ना, तो y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1, 2 और 3 इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है, जिससे कि x, y, z का मान निकल जाए। तो चलिए इसको निकालते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटा लेते हैं। तो अगर घटा लेंगे तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो पहले समीकरण 1 को आप यहाँ से लिख दिए, ठीक है ना, और इसके आप 2 को घटा रहे हैं ना, तो नीचे लिख दीजिए x प्लस जेड बराबर 5। इसको घटा रहे हैं तो घटाने का मतलब इसका साइन तो बदलेगा, तो ये माइनस, यह भी माइनस, और ये हो गया माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये जेड से जेड तो कट जाएगा, x से x कटेगा, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। तो y लिख दिए। अब बराबर के बाद देखिए 9 में से 5 को घटाइएगा तो क्या आएगा
4 आएगा ना। तो y के मान कितना आया, 4 आया। तो y का मान तो आप निकाल दिए और अब आपको x का मान चाहिए। तो अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में या 3 में आप किसी में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 से गौर से देखिए, समीकरण 3 में इसलिए रखें क्योंकि आपने y का मान निकाल दिया है, इसमें y है और z है, तो y का मान रखेंगे तो z का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 से ही चलते हैं। तो y प्लस z किसके बराबर, 7 के बराबर। तो y का मान आप निकाल के लाए हैं ना, कितना, 4 लाए हैं, तो y का मान 4 रख दिए। अब प्लस में z रहेगा बराबर के बाद 7। आपको z का मान निकालना है तो इस 4 को इधर ले चलिए, तो +4 इधर आके -4, तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से z बराबर आपका कितना आया, 3 आ गया। तो y का मान भी निकल गया, z का मान भी निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, x का मान। तो आप देखिए समीकरण आप 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते थे। तो चलिए हम समीकरण 2 में ही से रखते हैं। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर 5। तो x प्लस जेड बराबर 5। x का मान तो आपके पास है नहीं क्योंकि इसी का मान निकालना, लेकिन z का मान तो अभी आप निकाल के लाए, कितना लाए, 3। तो z के सामने 3 लिख दिए। अब इस +3 इधर आके -3 होगा, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो इस तरह से आपका x का मान ही आ गया 2। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको सोल्व करने से x के मान 2 आया, y का मान 4 आया और z का मान 3। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल मैट्रिक्स है किसके, -1 5 0 और 13। ठीक है, 13। तो ये जो इक्वल मैट्रिक्स है, तो इससे आपको क्या करना है, सो देखिए फाइंड निकालना है, आपको ज्ञात करना है ए बी सी और डी, यानी 4 का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखिएगा ध्यान से कैसे निकाला जाता है। तो आप सोचिए कि a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए a माइनस बी बराबर -1, इसको समीकरण आप 1 मान लिए। फिर सोचिए कि अगर आप इसको 2a प्लस सी बराबर करते तो यहाँ तक ए सी है, तो इसलिए ए बी वाला को एक साथ कीजिए। तो देखिए 2a माइनस बी किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इसी को पहले लिखते हैं 2a माइनस बी बराबर 0। इसको समीकरण क्या मान लिए, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोगों को सोल्व करना है दसवां के तरह से। ठीक है, दसवां में आप सीखे होंगे समीकरण बनाना। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। ये माइनस बी और ये माइनस बी है, अगर हम इसको जोड़े तो चिन्ह बदल के ये कट जाएगा, इसीलिए हम क्या किए हैं, और जोड़े तो नहीं ना कटेगा, इसको घटाने पर ही कटेगा। तो ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो चलिए घटाइएगा, तो घटाने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस, और ये हो गया माइनस। अब इसको घटाइए, तो घटाइए तो देखिए ये प्लस माइनस भी कट जाएगा। तो एगो ए में से आप 2 गो ए घटाइएगा तो कै गो ए बचेगा, -a। ये ठीक है ना, ए में से 2 गो ए घटाए तो -a। अब बराबर के बाद क्या, -1 में से 0 को घटाएंगे तो -1 ही रहेगा। इस माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं, तो काटिएगा तो a का मान कितना आएगा, 1 रह जाएगा। तो इस तरह से आपका a का मान निकल गया। अब अगर a का मान निकल गया तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से a माइनस बी किसके बराबर था, -1 के बराबर, दिख रहा है ना यहाँ। तो चलिए इसमें से आप किसका मान निकाल लिए हैं, a का। तो a का मान कितना निकाले हैं, 1। तो a का मान यहाँ 1 रख दिए, माइनस में b, अब बराबर के बाद -1। अब इसको आप बनाइए, कैसे बनाइएगा, -b को आप इधर छोड़ दीजिए और इस 1 को इधर ले चलिए, तो +1 इधर आके -1, ये पहले से -1 था ही। तो -1 और -1 मिल के कितना आ जाएगा, -2। इस माइनस से माइनस को आप काट दीजिएगा तो आपका b का मान कितना आएगा, +2। आप इसको कैसे भी कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर जो है b का मान 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने a का मान और b का मान निकाल लिया, लेकिन अभी भी आपको क्वेश्चन में 4 चीज़ निकालना था, a b c और d, यानी 2 तो मान निकाल लिए हैं। चलिए अब c का मान निकालने के लिए देखते हैं। तो देखिए ये तो बराबर कर दिए, ये तो बराबर कर दिया, बचा ये सी वाला देखिएगा। तो 2a प्लस सी किसके बराबर, 5 के बराबर। तो एंड 2a प्लस सी 5 के बराबर। तो इसमें से सोचिए कि आप a है और c है ना आपको, तो a का मान तो निकाल के लाए हैं, आप कितना लाए हैं, 1 लाए हैं। तो इस a के मान को आप यहाँ रख दीजिए। तो 2 का 2, a का मान 1 रख दिए, प्लस में c बराबर में 5।
अब हमको इससे c का मान निकालना है, तो इस 2 में 1 से तो 2a रहेगा, +2 को हम इधर ले जाएंगे तो -2, तो 5 - 2 यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो इस तरह से c का मान आपका 3 आ गया। ठीक, अब एक और देखिए, अभी भी आपको d का मान चाहिए, तो ध्यान दीजिए 3c + d किसके बराबर होगा, 13 के बराबर ना। तो लिखते हैं कि अगेन 3c + d किसके बराबर, 13 के बराबर। तो इसमें से आप देखिए c है और d है, और c का मान अभी आप निकाल के लाएं कितना 3, तो इसमें गुना कीजिए तो 3 तिया कितना होगा 9 + d बराबर 13। आपको d का मान निकालना है, तो इस 9 को आप इधर ले चलिए, तो इधर ले चलिएगा तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्या होगा कि ये हो जाएगा 13 - 9, 13 में से 9 को आप घटाइएगा तो d का मान 4। तो इस तरह से हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अब आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा कि a बराबर एक मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर है m गुने n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्गाव्यू। स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वर्गाव्यू। इफ कब, ये 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए m <n n, m <n n, m बराबर n, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर थ्योरी क्लास आप किए होंगे तो आपको याद होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब m बराबर किसके होता है, n के बराबर होता है। तो m बराबर n अगर आपको याद है तो 1 नंबर तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है बहुतों बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स को तो ज़रूर याद रखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब m बराबर n होता है। ठीक है, तो 1 नंबर तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y के किस मान के लिए द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स है वह इक्वल होगा। तो होगा मतलब होगा कि नहीं होगा ये आपको सोचना है पहले। अगर होगा तो x और y का मान क्या होगा निकालना है, यानी x और y के किस मान के लिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है इक्वल हो सकता है। तो चलिए देखिए, पहले ऑप्शन को आप देख लीजिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है x बराबर -1/3, y बराबर 7। दूसरा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। तीसरा ऑप्शन है y बराबर 7, x बराबर -2/3। और चौथा ऑप्शन है x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। तो चलिए इसको पहले हम लोग इक्वल मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान अगर लेंगे तो 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से कि 3x + 7 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इससे अगर आप x का मान निकालिएगा तो +7 इधर आके -7, गुना में तो कितना आएगा बटा में, तो x का मान आ गया -7/3। ठीक है, अब चलिए एक और देखिए, एक और x का मान देखिए। दो जगह x है और इस दोनों x के दोनों जगह x जो है उससे x का मान सेम आना चाहिए। चलिए इससे देखते हैं कि 2 - 3x किसके बराबर, 4 के बराबर। तो 2 - 3x किसके बराबर, 4 के बराबर कीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसको -3x था, इसको हम इधर ले आए तो क्या हो गया +3x, और ये +4 इसको इधर लाएँ तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा -2 बराबर में 3x। अब इसको हमको x का मान निकालना है, तो गुना में 3, तो कहाँ आएगा बटा में। तो इस तरह से x का मान कितना लिखे -2/3। तो सोचिए x का मान -2/3 आया और x का मान -7/3 आया, यानी x का मान 2 टाइप का आ गया। चलिए y का मान देखते हैं। 5 बराबर y -2 है ना, यहाँ देखिए देख लीजिए ध्यान से, 5 किसके बराबर होगा, देखिए 5 किसके बराबर होगा, y -2 के। तो 5 बराबर y -2, तो इससे हम y का मान निकालेंगे तो -2 इधर आके +2, तो 5 + 2 कितना आएगा 7, तो y का मान 7 आया। एक और देखिए इसी में है, y + 1 किसके बराबर, 8 के बराबर अगर करेंगे तो y + 1 8 के बराबर, तो +1 इधर आके -1, तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो अब आप सोचिए, ये तो y के मान सेम आ गया, लेकिन यहाँ x के मान और x के मान तो सेम नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है इसको, यानी कि अगर सोल्व करने की बात आए x और y का मान तो ये सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का मान सेम आना चाहिए था। देखिए y का मान सेम आ गया लेकिन x का मान सेम नहीं आया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नॉट पॉसिबल, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वह बी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। इसे 10 नंबर 1 नंबर का है और ये अभी जो सवाल है यह परीक्षा में डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इज, मतलब यह कि आपको नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, संभव मैट्रिक्सों की संख्या आपको बताना है जिसमें ऑर्डर 3×3 है और जिसमें कि एलिमेंट यानी कि जो एंट्री है आपको दो ही है, 0 है या तो 1 रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आप जल्दी से आंसर लिख सकते हैं। हम आपको इसका डिटेल्स भी बताएंगे सेकंड मेथड में, पहले आप इसको ट्रिक से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंट्री आपके पास 2 है, 0 है और क्या है 1 है, यानी एंट्री की संख्या अगर हम गिने तो कितना हो गया 2 हो गया ना, एगो 0 और 1। तो उसके बाद ऑर्डर देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है ऑर्डर आपका 3×3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे मैट्रिसेसों की संख्या पूछता है, एंट्री पता हो ऑर्डर पता हो, तब आप क्या करेंगे, टोटल मैट्रिसेस की संख्या जो होगा वो लिखिएगा, नंबर ऑफ एंट्री पर पावर ऑर्डर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एंट्री ध्यान से देखिए कितना है, नंबर ऑफ एंट्री में 2 गो एंट्री है ना, 0 है और वो क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ एंट्री में 2 लिखे और पावर ऑर्डर देखिए ध्यान से, ऑर्डर क्या है 3×3 है, तो 3×3 लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 3 से तो 9, तो 2 के पावर 9, तो ये हो गया आपका आंसर 2 के पावर 9। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो 2 के पावर 9 को आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो 2 को आप 9 बार लिख के और गुना कीजिएगा। अब गुना कैसे करिएगा से ध्यान दे दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या होगा, देखिए 3 3 6 गो हुआ, आपको 9 गो पुराना है। तो ध्यान दीजिए, अब गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप मान लेते हैं इसको डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो चलिए इसको डिटेल्स भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए सेकेंड मेथड को आपको समझिए। पहले आपको समझना यह है कि ऑर्डर आपके पास क्या था 3×3 है ना, ऑर्डर क्या था 3×3 का, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है जिसमें 9 गो एलिमेंट्स होगा, 3 3 9 होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो बॉक्स बना लिए। इस 9 बॉक्स में से आपको भरना क्या क्या है, तो 0 या 1 भरना है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितना हुआ 2 हुआ ना, तो चलिए ये 2 हो गया अवयवों की संख्या। तो अगर आप इस 2 में से इस बॉक्स को भरने का सोचिएगा, ठीक है, पहले तो इस बॉक्स में से सोचिएगा, तो आपके पास 2 एंट्री है, तो आप दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। तो तरीकों की संख्या आपके पास कितना है 2 है, तो इस बॉक्स को भरने का तरीका हो गया 2। फिर उसी तरह से सोचिए कि आप दूसरा बॉक्स भरने जाइएगा, फिर भी तो आपके पास 2 ही एलिमेंट है, तो इसको भी आप 2 तरीका से भर सकते हैं। फिर इसको आप भरने जाइएगा तो फिर इसको 2 ही तरीका से भर सकते हैं। फिर उसी तरह से इसको भी भरने जाइएगा तो आप 2 तरीका से भर सकते हैं। फिर इसको 2, फिर इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, और लास्ट में इस जो बॉक्स है इसको भी आप 2 तरीका से ही भर सकते हैं। तो देखिए टोटल 9 गो एलिमेंट 9 गो बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम 2 को गुना कर दिए 9 बार। अब इसको गुना अगर करेंगे तो आपको गुना करके अभी हम बताए हैं कितना आया था 512। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा आज हम जो बताए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 नंबर तक यानी 3.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।